और अब खबर विस्तार से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर ड्रग्स सिंडिकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 अगस्त को भोपाल में होने वाली थी पार्टी और पार्टी के लिए यासीन ने पोस्टर जारी किया था। यासीन अहमद पार्टी ऑर्गेनाइज करता था और वीआईपी पार्टी के आड़ में ड्रग्स सप्लाई का आरोप लगा है। यासीन के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। मारपीट, प्रताड़ित करने का वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि क्लब और बार में ये ड्रग नेटवर्क चल रहा था और युवतियों को ड्रग नेटवर्क में फंसाया जाता था। बाद में युवतियों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता था। तो भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे ड्रग सिंडिकेट और इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 अगस्त को भोपाल में पार्टी होने वाली थी और पार्टी के लिए यासीन ने पोस्टर भी बाकायदा जारी किया था और यासीन अहमद ही वो था जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करता था और वीआईपी पार्टी की आड़ में ड्रग्स सप्लाई करने का इस पर आरोप लगा है। और साथ ही साथ उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं और मारपीट, प्रताड़ित करने के ये वीडियो बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, क्या ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। देखिए, एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा नेटवर्क जो चेन मार्केटिंग की तरह बहुत तेजी से भोपाल में फैल रहा था और इसकी मॉडस ऑपरेंडी बहुत अलग थी। दरअसल ये ड्रग्स का पूरा एक सिंडिकेट था जो पहले फ्री में लड़कियों को ड्रग्स देते थे। कई बार जिम में बॉडी बनाने के नाम पर ड्रग्स दिया जाता था, मानसिक शांति के लिए बिना बताए ड्रग्स दिया जाता था और जब ये लोग ड्रग्स के आदी हो जाते थे तो इन्हीं के जरिए दूसरे लड़के लड़कियों को इस जाल में फंसाया जाता था। लेकिन ये सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं था। दरअसल ये आरोपी लड़कियों को नशे के हालात में उनका शारीरिक मानसिक शोषण करते थे, उसका वीडियो बनाते थे और फिर ब्लैकमेलिंग का भी काला खेल शुरू होता था। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने यासीन के मोबाइल से ही दर्जनों ऐसे आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं जो शारीरिक संबंध बनाए जाने के हैं और उसे वायरल करने की बार बार धमकी दी जाती थी। न सिर्फ लड़कियों के साथ बल्कि कई लड़कियों को भी बंधक, लड़कों को भी बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें उठक बैठक कराई गई है। एक तरीके से एक बड़े गैंग के तौर पर इसके जो सदस्य हैं वो काम कर रहे थे। इनके पास से पिस्टल बरामद हुई है, एमडी ड्रग्स मिला है। इसके अलावा कई महंगी गाड़ियां भी क्राइम ब्रांच की टीम ने बरामद की है। अब क्योंकि ये जो मुख्य आरोपी यासीन है ये डीजे बजाता है, जो क्लबों में बड़ी पार्टियां होती हैं वहां डीजे बजाता है और उसकी आड़ में ये युवाओं को नशे से जोड़ता है। एमडी जैसे ड्रग्स उन्हें सप्लाई की जाती हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच इसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है, रिमांड में लिया गया है क्योंकि इसके पहले 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे पूछताछ के आधार पर ही यासीन को बहुत फिल्मी स्टाइल में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 दिन पहले देर रात गिरफ्तार किया। अब आप इस अपराधी की हिमाकत देखिए। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 अलग अलग गाड़ियों से उसकी बोलेरो को घेरने की कोशिश की, माफ कीजिए स्कॉर्पियो को घेरने की कोशिश की, इस दौरान इसके बाद भी यह आरोपी गेट खोलकर बाहर नहीं आ रहा था। मजबूरन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को शीशा तोड़कर आरोपियों को बाहर निकालना पड़ा और इसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं क्योंकि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों से युवतियां भोपाल आती हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, उन्हें ड्रग्स देकर धीरे धीरे ड्रग्स का आदी बनाया जाता था। फिर पार्टियों में उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाया जाता और फिर शोषण। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और अभी पुलिस अलग अलग जो क्लब संचालक हैं उन पर भी नजर रख रही है, क्लबों पर भी नजर रख रही है। और अब जो जानकारी सामने आई है, 2 अगस्त को भोपाल के बंसलवन में एक बड़े पार्टी का आयोजन किया जाना था जिसका पोस्टर खुद यासीन ने ही जारी किया था और क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो संभवतः पार्टी भी टले और ऐसी बड़ी पार्टियों में ही ड्रग्स बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर बेची जाती थी। आकाश, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि नेटवर्क कहां पर फैला हुआ है, कितने लोगों की संलिप्तता है और क्या क्या भूमिका किसकी है? देखिए, इसमें और भी लोग हो सकते हैं क्योंकि सबसे पहले फरवरी में क्राइम ब्रांच को एक इनपुट मिला था एमडी ड्रग्स के मामले में। फरवरी में पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, फिर जुलाई में 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है और सबके पास एमडी ड्रग्स बरामद ही होता है। जो जुलाई में 2 गिरफ्तारियां होती हैं उनसे यासीन और शावर का लिंक पता चलता है। इसके बाद यासीन और शावर को क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग इलाकों से उठाती है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद
ये जो पूरा खुलासा है वो होता है क्योंकि यासीन के मोबाइल में ऐसे वीडियोस पाए गए हैं जो बेहद ही आपत्तिजनक हैं। इसके साथ ही उसके पास पिस्टल भी पाई गई है। कई बड़े नेताओं से कांटेक्ट भी यासीन का बताया जाता है। इसके जो पिता हैं वो खुद सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में जो राजनीतिक रसूख है उसके दम पर भी वो ड्रग्स के इस काले कारोबार को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा था। फिलहाल पुलिस इसमें और भी कड़ियां जोड़ने की और जो लोग संलिप्त हैं इनसे पूछताछ के आधार पर उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी। जब बीते दिन सैफुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके पास से कुछ लड़के और लड़कियां भी गिरफ्तार किए गए। कुछ ग्राहक थे, कुछ ड्रग बेचने वाले थे, एक लड़की भी उसमें शामिल थी जिसे बहुत ज्यादा ड्रग्स देकर उसे नशे का आदी बना दिया गया था। उसे बाद में पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा और अब पुलिस की ये कोशिश है कि जो वीडियो उसके मोबाइल में पाए गए हैं, उस वीडियो में जो युवतियां दिख रही हैं, जो प्रताड़ित युवक दिख रहे हैं, वो सामने आए और वो पुलिस को शिकायत करें। इसलिए लगातार ये अपील भी की जा रही है कि ऐसे सभी पीड़ित सामने आए, उनकी गोपनीयता जो है वो बरकरार रखी जाएगी और उसी शिकायत के आधार पर इनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई हो सकेगी, क्योंकि अब तक पीड़िता और पीड़ित जिन्हें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, वो सामने नहीं आए हैं। तो जैसे कुछ लोग सामने आएंगे ये मामला और खुलता जाएगा। बिल्कुल, कुछ लोग और सामने आएंगे तो मामला खुलता नजर आएगा। साथ ही साथ पुलिस भी और कड़ियां जोड़कर लोगों तक पहुंच पाएगी। नजरिया बनाए रखिएगा आकाश, आगे अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।